कर दिया, उसे इंडिया के अंदर कैसे देखा जा रहा है? देखिए, जहां तक फहीम अंसारी और सबाउद्दीन का सवाल है, भारत के अंदर दो तरीके का इसको लेके नजरिया है। एक नजरिया ये है कि जो फहीम है और सबाउद्दीन है, उनके खिलाफ जो सबूत पेश की गए, उनके खिलाफ जो दस्तावेज दिए गए कोर्ट को, वो दस्तावेज कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई, कहीं ना कहीं इस पूरे तहकीकात में मुंबई पुलिस का चूक हुआ है, उन लोगों ने ठीक से तहकीकात नहीं किया है। दूसरा जो नजरिया है, उन लोगों का ये कहना है कि जिनमें एक उज्जवल निकम भी है जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं इस पूरे केस में, उनका ये कहना है कि ये दुख की बात है, लेकिन ये अंतिम फैसला नहीं है। हम इस फैसले को चुनौती देंगे और इसके बाबत सरकार में सिफारिश भी करेंगे। पूरी उम्मीद है कि परिस्थिति जो 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 सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसके ऊपर अदालत उसको मानेगी, और अगले जब बॉम्बे हाई कोर्ट में जाएगी सुनवाई, जब सुप्रीम कोर्ट में आएगी, तब कहीं ना कहीं उनके जो राय आएंगे वो दूसरे राय होंगे। अच्छा, क्विकली माय सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन टू यू कि हिंदुस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब ने ये कह डाला अखबारी नुमाइंदों से बात करते कि कोर्ट का ये फैसला जो है ये पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है, इस पे क्या कहेंगे आप? चिदम्बरम ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान को एक चीज देखना चाहिए, नजरिया अपना बदलना चाहिए। उनको साफ ये कहना मानना है कि इस पूरे घटना और पूरे जो कोर्ट में कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया, उसके बाद ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला ठीक तरीके से निपटाया गया है। कहीं ना कहीं कोर्ट में उन लोगों को अपने दलील पेश करने की जगह दी गई, जहां पे फहीम अंसारी और सबाउद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया। साथ ही साथ कसब को उन्होंने दोषी मान लिया, और कसब के पास शायद कोई रास्ता भी नहीं था। तो चिदम्बरम का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं इंडियन सिस्टम ने ये दिखा दिया है कि इंडियन सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम। अच्छा, जरा यही रुकिए गौर साहब, ये तो कुछ और कह रहे हैं। देखिए, ये तो ये कह रहे हैं, इनका जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि पी चिदम्बरम ने ये कहा है कि हिंदुस्तानी जुडिशियल सिस्टम ने अपने आप को दिखाया है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम, और ये मैसेज है पाकिस्तान में। हमारे यहाँ तो ये नहीं देखा गया, हमने तो ये देखा है उनकी बात सुनी है, उनका लेट दिस बी ए मैसेज टू पाकिस्तान कि ये टेररिज्म जो है इसको एक्सपोर्ट नहीं करना, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली, उन्होंने इंडियन जुडिशियल सिस्टम के साथ क्या कहा है कि ये दिखाया गया है कि ये इंडिपेंडेंट है एंड इट वर्क्स। जान साहब, आप क्या कहेंगे? जी, मैं वही रिपीट करूंगा, उस पर ऐड करूंगा कि वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। वो प्रूव ये कर रहे हैं कि जो गड़बड़ है हिंदुस्तान में ये इम्पोर्टेड है और यहाँ में कोई गड़बड़ नहीं थी। और एक्चुअली वो जो कोर्ट का फैसला है वो डिपेंड करता है जो आपने उसको एविडेंस प्रोवाइड किया। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल ही नामुनासिब इसलिए से कमेंट था कि ऑलरेडी पाकिस्तान ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, उनका ट्रायल भी शुरू हुआ है, और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से भी तकरीबन 6 डॉसियर भेजे हैं, और उसमें जो है बाकायदा तौर पे सारी डिटेल्स लिखी गई हैं कि कितनी कहाँ पे ट्रेनिंग हुई, क्या हुआ। तो इससे तो जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने जो है उसके साथ कोऑपरेशन भी कर रहा है। तो ये मैसेज की बात जो कहना है, मेरा ख्याल इसलिए नामुनासिब है कि सिर्फ जजमेंट के जरिए ये चीज़ जाहिर नहीं हुई कि पाकिस्तान को अब ये करना है। ये चीज़ शायद भूल गए चिदम्बरम साहब के इस दौरान में जो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो ज़्यादा गहरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, और वो जो है बाज़ चीज़ें जो कि खुद हिंदुस्तान ने हमें एविडेंस नहीं दी थी, वो यहाँ पे बाकायदा तौर पर उस पर इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, और मेरे ख्याल उस चीज़ पर आगे बढ़ाया। अच्छा जाहिद, यही चीज हम शमून साहब से लेके चलते हैं, क्योंकि बड़ी डिफरेंट यानी इंटरप्रिटेशन है। शमून, आपने अभी सुना जाहिद हुसैन साहब को, उससे पहले जनरल दुरानी साहब को आपने सुना, हुमायूं गौहर साहब को सुना। पाकिस्तान में तो इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी साफ है, बल्कि इंटरप्रिटेशन क्या, बड़ा खुल के हमने सुना कि पी चिदम्बरम के कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए मैसेज बड़ा साफ है, इट्स अ क्लियर मैसेज टू पाकिस्तान दैट इट शुड नॉट सेंड टेररिज्म इनटू इंडिया। तो पाकिस्तान को उन्होंने ब्लेम कर दिया एक ऐसे माहौल में जबकि अभी अभी भूटान में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़राए आज़म के दरमियान एक बड़ी पॉजिटिव बातचीत हुई और उम्मीद थी कि दोबारा एक बातचीत का सिलसिला निकल पड़े। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात कहीं ना कहीं पाकिस्तान पाकिस्तान हैज रिमेन्ड इन अ डिनायल मोड, और वो वाला जो भारत के जो सरकार है और भारत का जो पूरा सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, उनका मानना ये है कि पाकिस्तान को डिनाई अब नहीं करना चाहिए। इस बात से किस चीज को डिनाई नहीं करना चाहिए? देखिए, पी चिदम्बरम तो पाकिस्तान को एज ए स्टेट ब्लेम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पाकिस्तान किस चीज को डिनाई कर रहा है?
पाकिस्तान बार बार ये डिनाई कर रहे हैं कि आतंकवादी वहां से नहीं आया। पहले तो ये डिनायल था, उसके बाद डिनायल ये आया कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी तार इससे जुड़े हुए नहीं है, ये अपने आप अपना ये हमला जो किया था। तो उसके बाद एक डिनायल के बाद दूसरे डिनायल पे चलते गए, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जो सरकार है उनका साफ मानना है कि वीडियो एविडेंस है, कोई ये बात की डिनाई नहीं कर सकता कि कसाब वहां पे आया, कसाब ने गोली चलाया। जीपीएस को एफबीआई के पास भेजा गया, जीपीएस ने पूरा कराची से लेके मुंबई तक का पूरा जो मैप था जीपीएस का वो चार्ट आउट कर दिया। कसाब के खिलाफ आज के तारीख में आप देखेंगे कि अगर लेकिन शमून देखिए, मैं एक सेकंड जिस चीज को मैं रेस कर रहा हूं, पाकिस्तान में फिर ये लोग कहते हैं कि फहीम अंसारी का बरी हो जाना, इंडियन सिटीजन्स का बरी हो जाना, ये पॉइंट आउट करता है कि इंडियंस ये मानना ही नहीं चाह रहे हैं कि खुद इतनी बड़ी कार्रवाई के अंदर हिंदुस्तानी सिटीजन्स भी मुलव्वस हैं, इंडियंस भी डिनायल में। ये तो अदालत बोल रही है, आप अदालत और सरकार को दूसरे नजरिए से देखिए। यहाँ पे सरकार वैसे नहीं चलता कि सरकार कह देता है और अदालत फैसला लेता है। अदालत का मानना है कि जो सबूत दिया गया है, और इंडियंस अगर डिनायल में रहते तो कभी भी भारत सरकार, मुंबई पुलिस कभी भी पिछले 1 साल से ये नहीं कहते कि सबाउद्दीन और फहीम अंसारी जिम्मेदार है और उनके साथ इनके लिंक है। साफ साफ कहीं ना कहीं अदालत फैसला लिया है कि जो दस्तावेज, जो सबूत दिए गए हैं अदालत में, उससे ये जाहिर नहीं होता है कि ये दोनों आरोपी है, और ये अदालत का फैसला है। और भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि इस फैसले को चैलेंज करेंगे ऊपर वाली अदालत में, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। पूरा चैलेंज होगा इस बात का, क्योंकि उनका मानना है कि उनके तहकीकात के दौरान ये निकला है कि फहीम अंसारी और सबाउद्दीन दोनों इस मामले से इसके तार जुड़े हुए हैं। शमून, हमें बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। नाज़रीन, इस मौके पे हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक से हम वापस आते हैं तो हम इस गुफ्तगू का आगाज इसी पॉइंट से जारी रखेंगे।